जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं जो ई की वैल्यू होता है ई, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 और 3 के बीच में होता है ना, 2 और 3 के बीच में होता है, यानी 2 से बड़ा होता है 3 से छोटा होता है। और इन दोनों के बीच में एक वैल्यू होती है 2.718 है ना, ये ई की वैल्यू यही होती है। तो ये फिक्स वैल्यू होती है लगभग, ये फिक्स वैल्यू नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जो होता है इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्याओं का जो है कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये लगभग होता है इतना। ठीक, ये क्या होता है, लगभग इतना माना जाता है, ये इतना लगभग होता है। तो चलिए ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, तो इसको हम प्रूव करना सीखेंगे। ठीक, इसको हम प्रूव करेंगे तो देखिए कैसे किया जाता है। क्योंकि ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लिया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ई पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, ऐसे ये प्लस डॉट डॉट क्या होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हमें ई की वैल्यू निकालना हम चाह रहे हैं, तो एक्स के जगह पे अगर हम दोनों तरफ एक रख दें, एक्स के जगह पे एक रख दें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई पावर एक्स बराबर एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, है ना, तो ई पावर 1 यानी ई हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 रखे हैं तो 1, और यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, अन्य एक्स के 1 रखेंगे तो सब 1 हो जाएगा, 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ई की वैल्यू क्या आई, 1 + 1 यानी ये इधर की वैल्यू 2 प्लस दिस, तो ये इनकी वैल्यू निकालने अगर हम तो 1/2 फैक्टोरियल माने 2 हो गया, 1/3 फैक्टोरियल माने 3 दूनी 6 हो गया, 1/4 फैक्टोरियल माने 4 3 12 दूना 24 हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो गई ना। अब हम यहाँ पे अगर देखें ई बराबर क्या लिखा है, 2 प्लस दिस ना, और ये सब कैसी संख्या है, ये सब धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो यानी 2 में कुछ जुड़ रहा है। तो अगर 2 में कुछ जुड़ रहा है यानी 2 ई का मान क्या है, 2 में कुछ जुड़ रहा है यानी ई का मान क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया। भाई ये 2 में कुछ जुड़ेगा तो 2 से बड़ा तो होगा, तो ई का मान क्या हो गया, 2 से बड़ा, क्योंकि ई बराबर 2 प्लस समथिंग है, तो ई की वैल्यू तो 2 से बड़ा हो गया, ये हम देख लिए। अब इसको हम देखना चाह रहे हैं कि वैल्यू 3 से छोटा क्यों होगा ये, है ना। तो चलिए इसको देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ से इन संख्याओं के बारे में देखें तो क्या लिखा है, देखो अगर 1/6 को देखा जाए तो ये 1/2 स्क्वायर से छोटा होगा ना, क्यों, क्योंकि ये 1/6 है, ये 1/2 स्क्वायर माने क्या हुआ, 1/4 हो गया, और 1/4 भाई जो है बड़ा होगा 1/6 से, है ना। ऐसे 1/24 देखें, अगर हम इसको 2 पावर में करें 1/2 के पावर में, तो ये 1/2 पावर 3 से छोटा होगा ना। ये 1/8 लिखा है, 1/8 1/24 से बड़ा होगा। इस तरह से देखें इधर की संख्या ये इधर की संख्या से छोटी होगी अगर 1/2 के पावर में करेंगे तो ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनको प्लस करें तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/24 प्लस आगे की संख्या जान लो लिखा हुआ है आगे। तो अगर ये सब संख्याएं इधर की संख्याओं से छोटी हैं तो इनका जोड़ भी इन संख्याओं के योगफल से क्या होगा, छोटा होगा। तो 1/2 स्क्वायर है ना, 1/2 स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा सा दूर रखें इसमें एक जगह, देखो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इधर की संख्याओं को देखो लिख लिया हम ना। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है इस पूरे नंबर का। तो इसमें देखो ये सारे नंबर इधर से तो आ गए, इसमें अगर हम क्या करें 1/2 दोनों तरफ जोड़ दें, 1/2 दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि ये धनात्मक नंबर है, धनात्मक नंबर जोड़ने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर की संख्या अब हम देखते हैं, ये जो संख्या है वो इन संख्याओं के योगफल से छोटा है, तो इन संख्याओं को एक्चुअली हम देख लें इनका योगफल क्या आएगा। तो ये तो लेस देन, ये मान लो ये लिखा हुआ है, ये लेस देन चल रहा है ना। अब देखो ये क्या लिखा है, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लिखा है, तो ये कौन सा, ये जीपी सीरीज बन जा रही है ना। गुणोत्तर श्रेणी की अनंत पदों तक ये बन जा रहा है, तो अनंत पदों का योगफल है, तो क्या होता है ये बटे 1 - r। तो ये की वैल्यू क्या है, प्रथम पद क्या है, वो 1/2 है ना, बटे 1 - r। r की वैल्यू क्या है, दूसरे पद बटा पहला पद करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 स्क्वायर और बटे 1/2, तो ये कितना आएगा यहाँ पे देखें तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा।
ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इज लेस देन चल रहा है किससे, इसकी वैल्यू ये छोटा चल रहा है, इसको सॉल्व करें तो ये 1/2 तो लिखा हुआ है, 1/2 ये लिखा है, और एक में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा ना, 1/2 बचेगा, और 1/2 कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इसको मिटा लें, अगर यहाँ पे देखो इसको मिटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1 से छोटी आ गई, यानी ये कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, इस सारे की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये बराबर क्या था, 2 प्लस ये समथिंग इसकी, और देखो अगर हम यहाँ देखें 2 ये बराबर 2 में अगर हम 1 जोड़ते, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती तो 2 1 3 हो जाता, लेकिन है क्या, इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, यानी 1 के बराबर नहीं हो रहा है। तो अगर ये 1 के बराबर नहीं हो रहा है तो ई की वैल्यू 2 1 3 3 के बराबर कहाँ हो पाएगी, है ना। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 2 प्लस 1 से छोटी हो जाएगी, समझ पा रहे हो भाई। ये अगर इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से बड़ा होता तो ये 2 धन 1 3 3 से ये बड़ी हो जाती, लेकिन हम देख रहे हैं जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं पहुंच रही है, 1 से छोटी हो रही है, तो 2 में जब 1 से छोटी जोड़ेंगे तो यानी 3 से छोटी ही तो बनेगी, तो ये क्या होगा, 3 से छोटी डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि ई की वैल्यू क्या होता है, 3 से छोटी होती है, बट यहाँ हम देख चुके हैं 2 से बड़ी होती है, तो यहाँ से हम देख चुके हैं कि ई की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है, इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं ना। ये जो है आपका 1 लिखा हुआ था। अब हम ये देखना चाह रहे हैं ई की वैल्यू ये कैसे होती है, तो इसको देखने के लिए बहुत ही आसान है। आप क्या करिए, यहाँ इसी की वैल्यू निकाल लीजिए कुछ पदों तक, क्योंकि ये इन्फिनिटी पदों इन्फिनाइट पद हैं, तो सारे पदों को तो हम जोड़ नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम निकालना चाहें तो देखो 2 प्लस 1/2 माने क्या हुआ 0.5, 1/6 माने क्या हुआ 6 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 6 कम 6 ये 4, 0 छक्का 36 ना, फिर 4 0 छक्का 36, इस तरह से ये क्या आएगा 0.166, ये देखो बार बार आएगा इधर, चाहे जितना बार लिखते हैं ना। अब फिर प्लस क्या आएगा 1/24, 1/24 माने क्या हुआ 24 से इसको डिवाइड करिए तो क्या आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, अभी छोटा है 0 मान 24, 24 चौका 96, फिर 4 बचा 0, 24 एकम 24 हो गया, फिर ये क्या बचेगा 16, 16 में 0 और 24 छक्का 24 सत्ते, 24 सत्ते लगभग जाएगा 7 चौका 28 और 7 दूनी 14 तो 16 लगभग ये चला जाएगा, मान लो 2 कम पड़ रहा है लेकिन ये इतना लगभग चला जाएगा, कितना है 0.0417 ना। अब इन्हीं को अगर हम जोड़ें, हालांकि इधर अभी 1/120 आएगा ना, 120 को निकालें तब भी, लेकिन इतने को हम जोड़ें तो लगभग इसके आसपास पहुंच जाएंगे आप। देखो चलिए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो 2.00 लिख सकते हैं, और ये 0.5 है, और ये क्या है 0.1666 है, ये हो जाएगा 0.0417, है ना। तो इस तरह से जोड़ें तो क्या होगा 7 6 13 के 3, 6 1 7 और 1 8 हो गया, और 6 4 10, 6 4 10 11, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और ये 0.2 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो 2.708 आया और 718 आ रहा है। देखो इधर की बहुत सारी वैल्यू हम नहीं लिए हैं, अगर हम 3 डिजिट तक लिए तो यहाँ देखो 6 है तो इसको हम 7 कर सकते हैं, क्योंकि इसको हटाए तो इसको 7 किया जा सकता है, या 7 है तो इसको 8 किया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब लगभग ये वैल्यू निकालिए, जो क्या फ़ायदा जोड़ने से, है ना। तो ये 2.7108 आया, कब आया जब हम केवल 3 4 पद निकाले ना, तो इधर के और वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग 2.718 ही आएगा ना, ये लगभग इसकी वैल्यू होती है, इतना जानिए। ओके, थैंक यू।